दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक प्रकृति के बारे में आपको बताऊंगी। क्या प्रकृति के गुणों को आप जानते हैं? क्या प्रकृति जीवन बिताने में सक्षम है? प्रकृति के द्वारा क्या हम संगति को बदल सकते हैं या अपने उत्तम कार्यों को कर सकते हैं? इसमें कृष्ण भगवान का क्या रहस्य है? तो इसके बारे में आपको मैं बताऊंगी कि किस प्रकार पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जंतु सभी लोग संत पुरुष अपना इस प्रकृति से किस प्रकार से अपने ऊपर बस में होते हैं, इसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। इसमें है कि जीव एक शरीर के दूसरे शरीर किस प्रकार देहांतरण करता है, और दूसरे अध्याय में यह बताया गया है कि जीव एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर उसी तरह धारण करता है जिस प्रकार कोई वस्त्र बदलता है। वस्त्र का परिवर्तन इस संसार के प्रति आसक्ति के कारण है। जब तक जीव का मिथ्या प्राकट्य और मुग्ध रहता है, तब तक उसे निरंतर देहावतरण करना पड़ता है। प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के इच्छा के अनुसार वह ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में फैसला लेता है तो बहुत इच्छा के वशीभूत हो सकता है। उसे कभी देवता के रूप में, तो कभी मनुष्य के रूप में, तो कभी पशु पक्षी, तो कभी कीड़े मकोड़े जल जंतु तथा संत पुरुष, तो कभी खटमल के रूप में वो जन्म लेता है। यह क्रम चलता ही रहता है और प्रत्येक परिस्थिति में जीवन अपने को परिस्थितियों का स्वामी मानता रहता है, जबकि वह प्रकृति के वश में कभी नहीं होता है। यहाँ पर बताया गया है कि जीव किस प्रकार विभिन्न शरीरों को प्राप्त करता है। प्रकृति के विभिन्न गुणों से संगति के कारण है, या अतएव इन गुणों को ऊपर उठकर दिव्य पद पर स्थिर होना होता है। यह कृष्ण की ही महिमा कहलाती है। कृष्ण के महिमा की स्थिति हुए बिना भौतिक चेतना मनुष्य को एक शरीर से दूसरे देहावतरण करने के लिए बाध्य करती रहती है, क्योंकि अनादिकाल से उसमें भौतिक आकांक्षाएं व्याप्त हैं। लेकिन उसे इस विचार को बदलना ही होगा। परिवर्तन प्राणिक स्रोत सुनकर ही श्रवण करता है। यदि जीव इस श्रवण विधि को अपना ले तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चिर अभिलषित आकांक्षा समाप्त हो जाती है। जो जो वह प्रभुत्व जताने की इच्छा को कम करता जाएगा, वैसे आध्यात्मिक सुख भी उसे मिलते जाएंगे। एक वैदिक मंत्र में कहा गया है, जैसे जैसे जीव भगवान की संगति में विद्वान बनता जाता है, वैसे उसी अनुपात में यह आनंदमय जीवन का आस्वादन करता है। धन्यवाद।